हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं 7 जून के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाए। हमने कल क्या डिस्कशन किया था जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक दिन पहले जो एनालिसिस करते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस जब पूरी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमको ये देखना पड़ता है कि हमने क्या सोचा था, हम लोग क्या कितना कंट्रोल कर पाए, क्या ये सेटअप इतना अच्छा है कि बार बार हम इस पे काम करें। यही मतलब अपनी गलतियों को, अच्छाइयों को, उसको देखना और एनालिसिस करके आगे के लिए काम करना, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखिए बहुत क्लियर कट हमने डेली चार्ट ऐसे बनाया था और देखिए यही वाला पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमने निकाला था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ये क्लियर कट एक पॉइंट लिया हुआ था कि देखिए ये वाला लो, ये लो, ये लो, ये सब एक जगह पे आ रहे हैं। तो ये 16,530 का समथिंग लेवल था और जिसमें हमने एक यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लेकर आया था इस पॉइंट से 5 मिनट के चार्ट पे। तो वो कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट था जो मैंने कल एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया था। तो आप ज़रूर आप लोग उसको भी देखिएगा क्योंकि वो एक प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, तो उसे अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो ये एक पॉइंट बनाया था। मार्केट जो है देखिए आज सुबह क्या हुआ, बिल्कुल इस पॉइंट पे खुली। ये लो, पहला जो लो 5 मिनट का बिल्कुल एग्जैक्ट 16,530 का ही लो है और मार्केट यहीं से एक बार बाउंस करके ऊपर गया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप ज़रूर खोल के देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। मैंने 9:15 पे ही मैंने डाल दिया था कि अगर वहाँ से हमने जो पॉइंट डिस्कस किया ऊपर ऊपर चले जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, लेकिन टूट जाएगा तो हम पुट लेंगे। और एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मार्केट ने तोड़ा और बिल्कुल एक फ्लो में यहाँ पे हमको क्लियर कट 90 to 100 पॉइंट्स मिल गए। और मैं हमेशा कहता हूँ निफ्टी में अगर फास्ट आपको, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ आपको 200 150 मिल जाए ना, कोई मज़ा नहीं आएगा इस ट्रेड में। लेकिन जो ये है ना, अगर ये आपको 90 पॉइंट में मिल गए तो आपको जितना पॉइंट इसमें मिलेगा ना उससे कम इसमें मिलेगा इस पॉइंट में, भले ही 120 130 पॉइंट चले जाए, क्योंकि मोमेंटम में सारा ट्रेड होता है। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग की बात अलग है। इसलिए चार्ट में सब कुछ बहुत क्लियर कर दिखता है। इट्स वही है कि आप जितना कम देखेंगे, मतलब बेसिकली अपने जैसे कुछ लोग इंडिकेटर, फिर मूविंग एवरेज, पता नहीं क्या क्या न्यूज़, 4-5 टेलीग्राम के ये वो करके, तो माइंड इतना पोल्यूटेड, इतना करप्टेड हो चुका होता है कि आप अपने ही एनालिसिस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम चीज़ देखिए और बेस्ट रखिए उसको, ठीक है। अब देखते हैं अब कल के दिन कैसा हम लोग ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। हम लोग एक बार वापस जो हमारा पैटर्न है, वापस एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए डेली चार्ट पे जो है तो इसको मैं वापस मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया, बार बार तीसरी बार आके इस पॉइंट का सपोर्ट लिया है, ठीक। एक चीज़ ये हो गई। अब रेजिस्टेंस निकाला, तो कल जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाले थे, सॉरी कल निकाला, हमें सपोर्ट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट कुछ रेजिस्टेंस बन रहे हैं, क्योंकि अब मैं रेजिस्टेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी अभी भी दिखाई है। क्योंकि मार्केट अभी ये कैंडल जो है ये शो कर रहा है कि नेगेटिविटी है, ज़बरदस्त नेगेटिविटी। और ये एक कंसेप्ट और है, ये मदर कैंडल वाला कंसेप्ट है, ये मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो एक इस कैंडल की वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि नेगेटिविटी, बट प्राइस एक्शन अभी भी कोई नेगेटिव नहीं है। एक डेली चार्ट पे देखें, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अच्छा बेस बॉटम कर मतलब फॉर्मेशन करके देन एक हायर लो का फॉर्मेशन करके निकल रहा है। तो अभी भी ये उस तरीके से वीक नहीं हुआ है कि मतलब बिल्कुल ही भयंकर वाला गिर जाए, बट फिर भी हम एनालिसिस करने के लिए देखते हैं। अब जैसे हमने कल पॉइंट निकाला था 530, अब देखिए यहाँ पर आपको चीज़ दिखाते हैं। अगर वापस यहाँ पे देखिए तो ये वाला पॉइंट देखिएगा आप, ये जो एक सेकेंड, ये देखिए ये वाला, ये जो दो लो हैं और ये जो दो हाई हाई, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो कि ऑलमोस्ट 16,690 समथिंग या 85 समथिंग आता है, ये 85 to 90, एक ये पॉइंट आ गया। अब हम एक बार 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आप ये देखिएगा, एक हमको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है क्लियर कट, क्योंकि मार्केट यहाँ से सेलिंग आई थी और इसी पॉइंट से फिर तेज सेलिंग आई थी। तो ये पॉइंट अगर मान लीजिए कल गैप अप भी खुलता तो ये ऑलमोस्ट 640 का पॉइंट है और ये एक पिछले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस भी है। और इसी पॉइंट पे देखिए मार्केट ने पिछले दिन भी आके यहाँ एक बाउंस लगा के फिर ब्रेक डाउन अच्छा दिया था। तो 640 एंड जो मैंने डेली चार्ट से हमने जो यहाँ से निकाला ये वाला पॉइंट 685.90, ये पूरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा पूरा बैंड। अब यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए हमने ऐसे निकाल लिए। अब यहाँ पे करेंगे, अगर मार्केट कल, जो मेरी एनालिसिस जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मार्केट कल फ्लैट खोल के ऊपर जाती है तो हम करेंगे वेट, ठीक है। अभी हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि भले अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकली भी ना तो ये पूरे चांसेस हैं कि ऊपर निकल के तो ये ब्रेकआउट जैसा दिखे, क्योंकि ये चार्ट तो जो सबको बना लेंगे लेकिन डेली चार्ट से वो नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ और वापस वो 685 690 जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहाँ से अगर वापस घूम गया
तो फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो फेक हो जाएगा और तगड़ा वाला फॉल भी आएगा। तगड़ा फॉल ऐसा है कि बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है ये। तो अब इसको इसलिए मैं कहूँ कल के दिन हम थोड़ा सा कॉल को अवॉइड करेंगे। हाँ, हम कॉल लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल ये ना ऊपर जाके और यहीं पे कहीं क्लोज कर जाए, थोड़ा ऊपर ही किसी इस लेवल के आसपास ना 650 से ऊपर 670 680 कहीं क्लोज कर जाए, देन हम अगले दिन से कॉल लें। लेकिन अभी कॉल लेना ठीक नहीं है। भले एक दिन मिस हो जाए, भले एक दिन बहुत बड़ी रैली आ जाए, 17,000 चला जाए, लेकिन हम अभी नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो मैं प्राइस एक्शन पे कुछ कॉल की पोजीशन होकर दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो क्लियर कट सेटअप अब ऐसा बन रहा है कि अब अगर मान लीजिए मार्केट कल खुलती है फ्लैट और गैप अप, हम इस पोजीशन पे अराउंड 640 के आसपास, जो ये वाला जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ से ये गया, ये इस जगह पे हम पुट की कोशिश करेंगे। अब देखिए ट्रेड को कैसे करना है। या दो टाइप के लोग होंगे, यहाँ से थोड़ा सा घूमे हम एक पुट ले सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 640 से 635 ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो ये हो सकता है ये फ्लैट चल के यहाँ मिले या गैप अप खुल के सीधे यहाँ मिले, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से घूमती और वापस एक बार ऐसे हिट करके मतलब ऊपर निकल गई, मैं कहूँगा बहुत छोटा सा असर पड़ेगा, 4-5 पॉइंट का असर है, उसको दे देंगे। ठीक है, और वापस एक बार देखेंगे यहाँ पे आने जाने दीजिए 690 के आसपास, तो एक पुट की पोजीशन यहाँ पे ट्राई करेंगे 685 690 के आसपास। हालांकि ये दिखने में है ब्रेकआउट, लेकिन हमने जो एनालिसिस किया हम वहाँ पे एक रिस्क लेंगे। 680 690 के आसपास हम एक पुट लेंगे और यहाँ पे हम बहुत छोटा 700 के आसपास कैसे रखें, बहुत ही छोटा। एक ये तरीका है जो रिस्की ट्रेडर है उसके लिए, कि अगर 680 के आसपास पहुँचती है तो हम 700 715 का ऐसे लगा के हम पुट लेंगे। एक तरीका ये कि हम छोड़ देंगे इसको, वापस अगर आके और वापस अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे चली गई, इसके अंदर वापस अगर आ गई, तब लेंगे यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिवली पुट, क्योंकि यहाँ पर तब एसएल और छोटा हो। जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम आके वापस एंटर हो गए, तो हम ये तब 640 का एसएल लगाएंगे, तब हमारे टारगेट यहाँ तक हो सकते हैं, और यहाँ पे कहीं कल क्लोज कर गया तो फिर उसके अगले दिन और नीचे भी हो सकते हैं। ये तरीका रखें। कल हम कॉल थोड़ा अवॉइड कर देंगे। अगर फ्लैट कॉल निकल भी गई और यहाँ से जाके फिर जिगजैग करेगी या ऊपर जाएगी, तब क्लोजिंग के बाद देख ली जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल चिल करके ट्रेड लेना है। तो ये केस होगा फ्लैट और गैप अप के केस में। हाँ, अगर गैप अप 685 के ऊपर भी हो जाए तो हम फिर वहाँ पे कॉल की पोजीशन देख सकते हैं। 685 के ऊपर अगर गैप अप हो गई तो फिर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा रुकेगी ना, तब मैं आपको प्राइस एक्शन उस पर दूंगा टेलीग्राम पे, तब हम कॉल लेंगे, तब सेटअप बन जाएगा, वरना कॉल तो क्लियर कट नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कल मार्केट खुलती है फ्लैट और फ्लैट खुल के नीचे जाती है, तो एक तो ये बहुत सिंपल ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, एक तो पुट बनता है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये 575 580 कहीं खुलती है और ये वाले जो 3 कैंडल है, इसका लो जैसे टूटेगा तुरंत हम पुट ले लेंगे। यहाँ पे हमको बहुत शार्प हो सकता है कि 60-70 पॉइंट मिल जाए शार्प वाले स्पीड में, तो हमको बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। अगर मार्केट कल खुलती है गैप डाउन, तब है थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि अब डेली चार्ट पे आते हैं। गैप डाउन में सिनेरियो क्या होगा कि एक तो हमारे पास ये क्लियर कट ये दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट जो 400 के आसपास है, मार्केट ने एक 530 का, चलिए तो बहुत पास में है। तो गैप डाउन में हमको बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो, मतलब 440 के भी नीचे गैप डाउन ना हो जाए। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन होती है 480 490, तो हम वापस अगर इसके पास अगर पुल बैक मिल गया तो यहाँ से पुट लेंगे। ये सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगी। लेकिन अगर खुलते ही नीचे चलेगी तो हमको फिर से ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन आपको समझना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे क्या है कि ये वाले ट्रेंड लाइन कोई भी देखेगा ना, तो बस निकले कॉल ले लो, हो सकता चली भी जाए, लेकिन ये श्योरिटी वाले ट्रेड है, आपके मन में डर लगा रहेगा। क्योंकि हमने डेली चार्ट में बहुत क्लियर कट देखा कि यहाँ से बड़ा अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है। देखिए मैं आपको मिटा के दिखाऊं तो ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ये 2 हाई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इन दोनों की क्लोजिंग सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाले पॉइंट है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे दिखा के और कहीं वापस आ गया तो फिर तो बहुत तगड़ा वाला फॉल आएगा। इसलिए ये सारे प्राइस एक्शन की चीज़ें, वीडियो को दोबारा ढंग से देखिएगा, थोड़ा बड़ा शायद बन गया है। और बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे हमने आज भी बहुत अच्छे चार्ट्स वगैरह सब देखी, सब पोस्ट की। हमने एक वापस कॉल भी दी थी, जो हमने सुबह पुट भी ली है, कॉल भी लिया है 100 पॉइंट, बहुत बढ़िया सेटअप बने थे। तो जब भी कोई सेटअप बनता है मैं लर्निंग पर्पज़ के थ्रू यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, एंड आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। एंड अगर एनालिसिस पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।